श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भक्ति अमृत धाम में। भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बनी रहे। आइए सुनते हैं सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा। अब भोलेनाथ का स्मरण करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार अमरावती नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। वह दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उसका व्यापारी सभी लोग सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी मन से बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र जो नहीं था। दिन रात बस एक ही बात की उसे चिंता सताती कि उसकी मृत्यु के बाद इतने बड़े व्यापार और संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह व्यापारी हर सोमवार भगवान शिव का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को वह व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक भी जलाता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजन नियमित करता रहा है। भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करें। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, इस संसार में सबको उनके कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। इसके बाद भी देवी पार्वती नहीं मानी। उन्होंने बार बार आग्रह करते हुए कहा, हे महादेव, हे प्रभु, आप इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। हर सोमवार आपका विधिवत व्रत करता है। पूजन अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय ही भोजन भी ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वर देना ही होगा। परंतु देवी का आग्रह इतना देखकर भगवान शिव ने कहा, देवी, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र केवल 16 वर्ष आयु तक जीवित रहेगा। उस समय भगवान शिव के स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उसके पुत्र प्राप्ति के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात बताई। भगवान के वरदान से वह उस व्यापारी को न खुशी हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु से चिंता से उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार व्रत का विधि पूर्वक करता रहा। कुछ दिन पश्चात उसके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म पर व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी न हुई, क्योंकि उसके पुत्र की आयु के रहस्य का पता था, लेकिन वह रहस्य घर में किसी को भी न मालूम था। विद्वान और ब्राह्मणों ने उस पुत्र के नाम का अक्षर अ से रखा, जिससे वह अमर रखा गया। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए वाराणसी भेजने का निश्चय किया। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाकर कहा, अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। अमर अब अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि में विश्राम करने के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन भी कराते। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चिंत समय बारात आई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने पर बहुत ही चिंता था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी भी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उनके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा। उधर राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने इस संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा कर दिया। अमर
जब लौट रहा था तो वह सब छिपा न सका। उसने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आँख से काना है। जब राजकुमारी ने अपने दुपट्टे पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने लड़के के साथ जाने से मना कर दिया। राजा ने सब बातें सुनकर राजकुमारी को महल में रख दिया और उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना प्रारंभ कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया और यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न धन वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिवजी के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय होने पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के विलाप करने के स्वर से समीप से गुजरते हुए भगवान शिव पार्वती ने भी सुने और तब पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसे रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करिए। भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ अदृश्य रूप में जाकर अमर को देखा तो पार्वती बोली, यह तो उस व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष आयु का वरदान दिया। आज इसकी आयु पूरी हो गई है। देवी पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इस लड़के के माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रोकर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। कुछ ही क्षणों में वह जीवित होकर उठ बैठा। फिर शिक्षा समाप्त कर अमर के मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। वे दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुँचे जहाँ अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। तब राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन बाद उसे महल में रखकर बहुत सारा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद्र ने नगर में पहुंचते हुए एक दूत को भेजकर अपने आने की सूचना भेजी। अपने बेटे के जीवित वापस लौटने से सूचना व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ और व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं एक कमरे में बंद रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि यदि उनके बेटे को मृत्यु का समाचार मिला तो वे दोनों भी अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। बेटे के साथ विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर खुश हुआ और उसके खुशी का कोई ठिकाना भी नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की आयु लंबी प्रदान की है। यह सुनकर व्यापारी बहुत खुश हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियाँ लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं, व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं महादेव की कृपा से पूरी हो जाती है। एक समय की बात है, श्री महादेव और श्री पार्वती जी साथ में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगर में आए। प्राचीन समय में चित्रवर्मा नाम से प्रसिद्ध एक महान राजा हुए। वे बहुत ही निष्ठावान, धर्मपरायण और शक्तिशाली राजा थे। वे अपने राज्य में कोई भी दुष्कर्म होने नहीं देते। अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो तब वे उसे अत्यंत कठोर दंड देते, जिसे देखकर दूसरे भी दुष्कर्म करने से भयभीत हो जाते। इसलिए उन्हें यमराज के समान माना जाता था। वे अपनी प्रजा की रक्षा में सक्षम थे। राजा चित्रवर्मा भगवान शिव और नारायण के भक्त थे। जीवन में वे सुखी थे। उन्हें अत्यंत पराक्रमी और बलवान पुत्र भी थे। अंत में वह एक सुंदर सुशील कन्या भी, जिनका नाम सीतम तिनी था। जब एक
सुंदर सुशील कन्या भी थी जिसका नाम सीमंतिनी था। अब चित्रवर्मा की पुत्री बड़ी हो रही थी। एक दिन राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर उनकी जन्म कुंडली दिखाकर उनके भविष्य के बारे में पूछा तो एक ने कहा, महाराज आपकी पुत्री बहुत ही भाग्यवान है, वह अपने जीवन को बहुत ही सुखमय रूप से पूर्ण करेगी। वह 10,000 वर्षों तक अपने स्वामी के साथ आनंद भोगेगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुख का उपभोग करेगी। तो वहीं दूसरी ओर किसी और ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, यह कन्या 14वें वर्ष में विधवा हो जाएगी। यह सुनकर थोड़ी देर के लिए वह दुविधा में पड़ गए, अपनी पुत्री के लिए चिंता में डूब गए। फिर सब लोग कुछ भाग्य पर छोड़कर ब्राह्मणों को विदा कर दिया। सीमंती धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, समझदार भी थी। अब ब्राह्मण कहीं हुई बात पर चर्चा का स्वरूप ले लिया। उनकी सखियां भी यह बात चर्चा करने लगी, वह छोटी उम्र में विधवा हो जाएंगी। अब इस बात से परेशान सीमंती ने याज्ञवल्क्य मुनि की पत्नी मैत्री के पास गई। मुनि की पत्नी अत्यंत धार्मिक भगवान शिव भक्त थी। अब सीमंती ने उनके पास आकर बड़े ही आदर से प्रणाम किया और कहा, हे माता, मैं आपकी चरणों में आई हूँ, मुझे मार्ग दिखलाइए, मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाला सत्कर्म का उपदेश दीजिए। इस तरह अपने शरण में आई हुई राजकन्या से पतिव्रता मैत्री से कहा कि हे पुत्री, तेरा सौभाग्य सूरज को उदय करने के लिए शिवजी और माँ पार्वती की आराधना पूर्ण श्रद्धा और नियम से सोमवार का व्रत कर। इस दिन स्नान आदि से शुद्ध होकर वस्त्र धारण कर और शिव पार्वती की पूजा करके उपवास करके उनसे अपने सौभाग्य के लिए प्रार्थना कर। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन की सभी तकलीफें दूर हो जाएगी, तुम्हारे जीवन में सौभाग्य का सूरज उदय होगा। और हाँ, एक बात याद रखना, कैसी भी कठोर स्थिति उत्पन्न क्यों ना हो, तब पर भी तुम शिव जी की पूजा करना कभी मत छोड़ना। इतना कहकर माता मैत्रेयी अपने आश्रम चली गई। सीमंती ने उनके कथन के अनुसार शिव जी का पूजन करने लगी। उन्हें सोमवार का व्रत करना प्रारंभ किया। अब पुत्री बड़ी होने लगी थी, अब विवाह के योग्य भी हो रही थी। इधर चित्रवर्मा ने अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर की तलाश करना शुरू कर दिए। उस समय एक समृद्ध निषेध देश था जिसमें नल और दमयंती का चित्रसेन नाम का पुत्र था। राजा चित्रसेन के पुत्र चंद्रगदगद वे भी विवाह के योग्य हो गए थे। जब प्रस्ताव चित्रवर्मा की पुत्री के लिए आया तो उसने अपने गुरु की आज्ञा से अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगद से सुमंगल रूप से करवा दिया। कुछ समय बाद चित्रवर्मा की पुत्री दामाद उनके साथ रहे। अब एक दिन चंद्रगदगद अपने मित्रों के साथ यमुना तट पर विहार करने के लिए गया था और वहां अचानक यमुना की लहरें तेज होने लगी। इस तूफानी लहरों में उनकी नाव डूबने लगी। नदी दोनों तटों पर भारी हाहाकार मच गया। सभी ने उस नाव में बैठे राजकुमार और उनके मित्र को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जो भाग्य में लिखा होता है उसे कौन टाल सकता है। देखते देखते यमुना नदी में उछलते पानी में नाव में बैठे सभी लोग डूब गए। इस दुर्घटना को देखकर चारों ओर शोक का वातावरण फैल गया। उनके विलाप से आकाशमंडल गूंज रहा था। यह समाचार सुनकर राजा चित्रवर्मा और उनकी पुत्री के सिर पर तो मानो आसमान टूट पड़ा है। जैसे तैसे दौड़ते हुए चित्रवर्मा यमुना किनारे आते आते मूर्छित होकर गिर पड़े। राजकुमार के पिता की हालत भी ऐसी थी। दोनों परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, मानो चारों ओर से दुख के सागर डूब गए। लेकिन भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है, यह समझते ही नगर के बड़े बूढ़ों ने चित्रवर्मा को नगर में वापस लेकर आए। चित्रवर्मा ने अपनी पुत्री को धीरज बधाई, यही शिक्षा दी कि उनके भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। चित्रवर्मा ने भी अपने परिवार के सदस्य और बंधुओं के साथ अपने दामाद की अंतिम क्रिया पूरी की। पतिव्रता सीमंती ने अपने पति के पीछे सती होने का विचार किया, लेकिन उनके पिता ने स्नेहवश उन्हें रोक लिया। अब सीमंती एक विधवा का जीवन व्यतीत करने लगी। अपने पति के मरने के बाद मुनि पत्नी मैत्री ने कहा, वैसे ही शुभ सोमवार का व्रत उसने चालू रखा। इस प्रकार 14 वर्ष की आयु में यह विधवा जीवन बिताने लगी। इतना दुख होने पर भी शिव जी की आराधना नहीं छोड़ी।
ऐसे ही शिव जी की आराधना करते करते 3 वर्ष बीत गए। दूसरी ओर पुत्र के शोक में डूबे राजा इंद्रसेन को अब अपने ही भाइयों ने धोखा दे दिया और बलपूर्वक उनका राज्य छीन लिया। उनकी पत्नी को शहीद पकड़कर कारावास में डाल दिया। सभी के मन में यही था। चित्रसेन का पुत्र चंद्रगद यमुना में डूब गया, लेकिन वह जल में डूबने पर नीचे की गहराई में उतरने लगा था। ऐसे में ही वह पाताल लोक पहुंच गया, जहां राजकुमार ने नागबंधुओं को जल क्रीड़ा करते देखा। अब वह नाग कन्याएं भी राजकुमार को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उसने उठाकर पाताल लोक के तक्षक नाग के नगर में ले गई। चंद्रगद इस अद्भुत सौम्य मनोहर नगर को देखकर मुग्ध हो गए, लेकिन इंद्रभवन के समान सुंदर मनोहर और मनमोहक था। उनके सुंदर महल को देखा, जो कि बड़े बड़े रत्न से सुशोभित थे। रत्न के प्रकाश की किरणों को प्रकाशित हो रहा था। भगवान सूर्य के समान तेजस्वी नागराज तक्षक नाग को सभा भवन में विराजमान देखकर परम बुद्धिमान राजकुमार ने विनम्रता पूर्वक उन्हें प्रणाम अर्पित किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तक्षक नाग के तेज से उनकी आंखें खुल नहीं रही थी। नागराज ने बड़े ही प्रेम पूर्वक नाग कन्याओं से पूछा, यह कौन है और कहाँ से आया है? तो उस नाग कन्याओं ने कहा, हमने इसे यमुना जल में देखा है। इसके कुल का नाम का परिचय ना तो हमें पता है, इसके पास ले आई ही। तब तक्षक ने राजकुमार से पूछा तो उसने बताया, वह भूमंडल के प्रसिद्ध निषद देश के राजा नल और दमयंती के पौत्र हैं। मेरे पिता का नाम इंद्रसेन और मेरा नाम चंद्रगद है। इतना सुनकर वह अपने साथ घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन कह सुनाया। किस प्रकार वह यमुना नदी में डूब गए। उसने ये भी कहा कि उसका विवाह थोड़े समय पहले हुआ है। विवाह के बाद थोड़ा समय के लिए वह ससुराल में रह रहा था। अचानक यह घटना हुई। यह नाग पत्नियां मुझे आपके पास ले आई हैं। किसी जन्म के पुण्य प्रभाव से मैं यहाँ दर्शन कर रहा हूँ। मैं धन्य हो गया। मेरे माता पिता भी कृतार्थ हो गए, क्योंकि आपकी दया करके मेरी ओर देखा है। राजकुमार की ऐसी मनमोहक बातें सुनकर तक्षक ने कहा, राजकुमार तुम भयभीत ना हो, धैर्य रखो। बताओ तुम समस्त देवताओं में से किसकी पूजा करते हो? तब राजकुमार ने कहा, जो देवों के देव हैं, जो महादेव हैं, वही उमापति भगवान शिव जी की मैं पूजा करता हूँ, जो समस्त जगत में सर्वश्रेष्ठ हैं, जो कारणों के भी कारण हैं, जिन्होंने गंगा को अपने सिर पर धारण किया है, जिनके सिर पर चंद्रमा की मुकुट और जिनके तेज की कोई सीमा नहीं है। सृष्टि के कल्याण हेतु समुद्र मंथन से निकले हुए विष को भी उन्होंने पी लिया। जो पंच महाभूतों में स्थित हैं, वे विश्वात्मा भगवान सदाशिव की मैं पूजा करता हूँ। संपूर्ण संसार में इच्छा के अधीन वही शिव की आराधना करता हूँ, जो अर्धनारीश्वर हैं, जो भगवती जगदम्बा के जिनके अर्धास्थान को निवास करती हैं। हाँ, तक्षक और वासुकी दोनों नागराज जिनके कानों के कुंडल हैं, वही पार्वतीपति महादेव का मैं पूजन करता हूँ। राजकुमार की ऐसी बातें सुनकर तक्षक अत्यंत प्रसन्न हो गए। उनके हृदय में महादेव के लिए जो भक्ति थी, उसका नवनिर्माण हुआ है। एक नए भक्ति रूपी सूरज का उदय उनके हृदय में हुआ। वे अत्यंत प्रसन्नता से बोले, हे बालक, तुम्हारी आयु छोटी है, किंतु तुम्हारा हृदय आत्मज्ञान से भरा हुआ है। तुम बालक होकर भी सर्वोत्कृष्ट तत्पर शिव तत्व को जानते हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। यहाँ कोई दुख, रोग, पीड़ा नहीं है। यहाँ सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष है। यहाँ मृत्यु का भय नहीं है, बुढ़ापा, रोग की कोई पीड़ा नहीं है। जो तुम अपनी इच्छा के अनुसार इस रत्न लोक में जहाँ जाओ वहाँ विहार कर सकते हो और यथायोग सुख भोगों का उपभोग कर सकते हो। नागराज का यह प्रस्ताव सुनने के बाद भी राजकुमार ने बड़ी विनम्रता पूर्वक, समझदारी पूर्वक कहा, हे नागराज, मैंने उचित समय विवाह कर लिया है। मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन कर शिव जी की पूजन आराधना करती है और मेरे माता पिता का मैं इकलौता संतान हूँ। वे सब इस समय मुझे मरा समझकर शोक में डूबे होंगे, अतः मुझे
किसी प्रकार भी यहाँ से अधिक समय नहीं रुकना चाहिए, तो आप कृपा करके मुझे इस लोक से मनुष्य लोक में पुनः पहुँचा दीजिए। नागराज ने राजकुमार को रोकने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, जब तक तुम्हें मेरी याद आएगी तो मुझे पुकार लेना, मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उसने राजकुमार को एक सुंदर दिव्य अश्व भेंट किया, जो इच्छा के अनुसार कहीं भी भ्रमण कर सकता है, और अनेक रत्नमय आभूषण, दिव्य वस्त्र और दिव्य अलंकार की भेंट प्रदान की। नागराज ने प्रेम पूर्वक उसे विदा किया और दिव्य घोड़े पर सवार होकर थोड़ी ही देर पे राजकुमार अनेक प्रकार के द्वीप समूह लोक में भ्रमण करते हुए यमुना के जल के बाहर आकर दिव्य अश्व पर सवार होते हुए नदी के तट पर घूमने लगा। उसी समय अपने सखियों के साथ पतिव्रता सीमंती वहां स्नान करने आई थी। उसने यमुना तट पर मनुष्य रूप में नागो कुमार के साथ राजकुमार को देखकर चंद्रगदगद को देखा। राजकुमार को देखकर सीमंती की दृष्टि उन्हीं की ओर स्थिर हो गई और मुग्ध होकर वहीं खड़ी हो गई। अब राजकुमार ने भी उन्हें देखा। उनके मन ही मन विचार किया कि मैंने इन्हें कहीं देखा है, किंतु उसे पहचान नहीं पाया कि वह उसी की पत्नी है, क्योंकि सीमंती ने अपने पति को मरा हुआ समझकर विधवा का जीवन व्यतीत कर रही थी। इस शोक के कारण वह अस्वस्थ और दुर्बल की हो गई थी। इसलिए राजकुमार ने उन्हें समीप बुलाया और बिठाकर पूछा, तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो और किसकी कन्या हो? सीमंती ने लज्जावश स्वयं कुछ नहीं बोल पाई। तब उसकी सखियों ने सारी बात बताई कि वह राजा चित्रवर्मा की पुत्री सीमंती है। उनके पति चंद्रगद की दुर्भाग्यवश यमुना में डूबने से मृत्यु हो गई है। उनके शोक के कारण ही उनकी ऐसी दुर्दशा हो गई है। इतना होते हुए भी उन्होंने सोमवार व्रत करना नहीं छोड़ा। उनके व्रत के कारण वह स्नान करने के लिए आई थी। इतना सब होने पर भी वह निर्मल और शुद्ध हृदय से प्रत्येक सोमवार का भक्ति पूर्वक माँ पार्वती सहित महादेव की पूजा आराधना करती रही। और इतना ही नहीं, उनके ससुराल में भी महाराज और उनकी पत्नी को उनके भाइयों ने कारावास में डाल दिया था। यह सुनकर राजकुमार भी व्याकुल हो उठा। उसने पत्नी और माता पिता की दुर्दशा से देख करके विचलित होने लगा। अब सीमंती ने राजकुमार को उनके हाव भाव के अंग, चिन्ह, स्वर और लक्षणों से पहचान लिया, किंतु उन्हें लगा कि ये भ्रम है। मेरे पति तो यमुना में डूबकर मर चुके हैं। तो अपना भ्रम दूर करने के लिए उसने राजकुमार से पूछा, आप कौन हैं? आप मुझे स्वजन की भांति प्रतीत होते हैं। इतना कहकर राजकुमार की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी और वह फूट फूट कर रोने लगी और मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। अपनी पत्नी की शोक में डूबे देखकर राजकुमार भी शोक में व्याकुल होकर थोड़ी देर चुपचाप बैठा और अपनी पत्नी को निहारता रहा। बाद राजकुमारी को भी होश आया और मन ही मन सोचने लगी, आखिर यह कैसे हो सकता है? अवश्य ये मेरे ही पति हैं, क्योंकि मेरा हृदय प्रेम के अधीर हो गया है। परंतु क्या मुझे अभागिन को मेरे पति वापस मिल सकते हैं? ये कहीं मेरा भ्रम तो नहीं? या फिर उस मुनि मंत्री मेताई ने मुझे जो कहा था कि कोई भी परिस्थिति हो सोमवार व्रत का पालन करना, यह उसी का फल तो नहीं है? एक श्रेष्ठ महान ने 10,000 वर्षों तक का सौभाग्य बताया है, उसका वचन अवश्य सत्य हो गया। यह तो ईश्वर ही जाने। वैसे भी माँ पार्वती के पति भोलेनाथ अगर प्रसन्न हो जाए तो देहधारियों के लिए भी कौन सी वस्तु दुर्बल हो सकती है? इस प्रकार अनेक विचार करते हुए सीमंती ने अपने पति को पहचान लिया। अब राजकुमारी ने अपनी पत्नी और सुमंती को आश्वासन देते हुए कहा, हे भद्रे, मैं सभी समाचार बताने के लिए जा रहा हूँ। मेरे माता पिता राज्य भी वापस लेकर शीघ्र ही लौट कर आऊँगा। इतना कहकर राजकुमार ने घोड़ों पर सवार होकर नागकुमारों के साथ अपने नगर की ओर चल पड़े। वहाँ जाकर नागकुमारों की सहायता से राजकुमार ने अपने राज्य को वापस प्राप्त कर लिया और अपने माता पिता को कारावास से मुक्त करवाया और अपने पुत्र को जीवित देखकर इंद्रसेन आनंद से डूब गया और हृदय से गले लगा लिया। अश्रु की वर्षा होते हुए चंद्रगद ने भी अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम किया। राजकुमार को जीवित देखकर सभी अत्यंत प्रसन्न हो गए। राजकुमार ने भी अपना सारा वृत्तांत पिता को सुनाया। नागराज तक्षक से मित्रता होने की बात बताई। यह सुनकर
इंद्रसेन ने हर्ष से विला हो गए और मन ही मन सोचने लगे, मेरी पुत्र वधू ने भगवान शिव की आराधना करके इस अनुपम सौभाग्य का उदय किया है। यह समाचार महाराज चित्रवर्मा को देने के लिए राजा इंद्रसेन ने दूतों को भेजा। यह समाचार सुनकर चित्रवर्मा ने आनंद से भाव-विभोर हो गए और अनेकों उपहार और संदेशवाहक को उपहार भी भेंट दी। अपनी पत्नी को बुलाकर उन्हें वैधता के सभी चिन्हों का परित्याग करवाया और उन्हें अनूप आभूषण से सुसज्जित करवाया। राजा चित्रवर्मा के नगर में उत्सव का आयोजन हुआ। सभी की उपस्थिति में राजकुमारी सिंतति ने सदाचार की प्रशंसा की। राजकुमार ने चंद्रगद के साथ अपनी पुत्री को खुशी खुशी विदा किया। चंद्रगद ने नागराज तक्षक से मिलते हुए रत्न आभूषण से अपनी पत्नी को अलंकृत किया। इस प्रकार सीमंती ने सोमवार के व्रत और भगवान शिव की श्रद्धापूर्वक आराधना करके अपना पति वापस लिया। राजकुमार भी अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य वापस लौट गया और राजा चित्रसेन ने उसे राजगद्दी सौंप दिया। भगवान शिव की आराधना करने के लिए योगी पुरुषों की उपलब्धता होने वाले उत्तम गति को प्राप्त किया। राजा चंद्रगद ने अपनी धर्म पत्नी सीमंती के साथ 10 वर्षों तक सुखमय जीवन व्यतीत किया। 8 पुत्रों तथा 1 कन्या का जन्म दिया। सीमंती भी प्रतिदिन भगवान महेश्वर की पूजा करने लगी, साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। अपने सोमवार का व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ सौभाग्य पुनः प्राप्त कर लिया। ये कथा यहीं पे समाप्त होती है। अगर हमारे द्वारा सुनाई गई कथा आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ओम नमः शिवाय।